के अपमान से सम्मान तक। इसके बारे में एक और सबसे अहम बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, वो है 1950 से लेकर आज तक, फ्रॉम 1950 टिल नाउ, इंडियन स्टेट ऑफ बिहार के किसी भी प्लेयर को इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं चुना गया, नहीं चुना गया। इसी पर, यही बेस है और इसी पर आधारित है ये मूवी, पर सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी। तो हम अभी ट्रेलर की ओर चलते हैं, राइट? ऑल द लवर्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट, एक बार क्रिकेट के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू। एंड आईज ऑन द स्क्रीन जो कि अभी आएगी फॉर द ट्रेलर प्लीज। एक्टर सोनू झा, तालियां प्लीज, थोड़ी और एनर्जी जिनके हाथ खाली है। जो अगले हैं, a very dear friend of mine and actress, I'm really proud of you, Sonam Chabra. ओके, अगले हैं प्रोड्यूसर सर आर.के. जलान, co-producer and worldwide distributor of the film, Yusuf Sheikh, former cricketer, active voice of cricket and actor. Let's welcome Atul Wasan. आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, 1983 वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में क्यों जाना जाता है? 1983 फॉर विनिंग वर्ल्ड कप। वेरी गुड। जी हाँ, आपने वर्ल्ड कप विनिंग टीम यानी कि कपिल देव जी की टीम से प्ले किया था। 3 times MP फ्रॉम बिहार एंड 1 time MLA फ्रॉम दिल्ली। ही इज सन ऑफ लेट श्री भगवत झा आजाद, who was ex-Chief Minister of Bihar. And we know him really well. Yes, please welcome Kirti Azad ji. कहते हैं शुरुआत होती है कलम से, शुरुआत होती है कलम से, और कलम की जब हम बात करेंगे तो बात करते हैं राइटर की, विशाल विजय कुमार। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। यस, हाँ, वो आए थे बट ही इज नॉट हियर टुडे। कल आए थे, हाँ जी, वो कल आए थे पर आज वो यहाँ नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल मुझे एक्चुअली कीर्ति जी आप ही से करना है कि टाइटल की ओर जाते हैं, है ना, कि बिहार के अपमान से सम्मान तक। अपमान यानी कि ऐसा क्या हुआ था और हम अपमान क्यों कह रहे हैं इसे? देखिए, अपमान कहीं भी आप चले जाएं तो लोग बिहारी शब्द के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जिस दिन बिहारी मेहनत करना बंद कर दे पूरा देश ठप पड़ जाएगा। मैं इस संदर्भ में बात करता हूं जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, और जैसा हमने कहा कि 1950 से लेकर आज तक कोई भी ऐसा बिहार से नहीं रहा। झारखंड बट गया, धोनी वहां से हुए। अगर झारखंड बटना ना हुआ होता तो हिंदुस्तान के कप्तान धोनी होते जो बिहार से होते। बिहार की उपेक्षा हुई, सब कुछ जमशेदपुर गया, वहां टाटा स्टील था और वहीं पर क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चर बनी। इसके कारण से जो पटना या इसके ऊपर, गंगा के ऊपर के जो जिले थे उनको कभी भी महत्ता नहीं मिली। हमारा अपमान होता रहा। रिजर्व में बैठते थे, मैनेजर किसी को बना दिया, किसी को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, और यही हुआ करता था बिहार के साथ। और अधिकतर लोग जमशेदपुर या फिर जो इस समय झारखंड है वहां से हुआ करते थे। तो उस विषय के ऊपर बड़ी लंबी कहानी है और उसको हमने छोटे में दर्शाने का प्रयास किया है। जब बिहार का भी बाइफर्केशन हुआ था, बिहार का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला था और झारखंड बिहार से निकला था। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को तो
क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मान्यता मिली थी, लेकिन बिहार को न मिलकर झारखंड को मिली थी, और उसके कारण से हमारे खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ, जो लड़ाई मैंने लड़ी, बड़ी लंबी अच्छी कहानी, आप फिल्म देखेंगे तो समझेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक और सवाल, आप प्लेयर रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी, और फिर एक्टिंग, तो ये एक्टिंग का ख्याल कैसे आया? देखिए, मैं एक्टर नहीं हूँ, नहीं मुझे मालूम है, एक्टिंग जानता हूँ, मैं तो अपना किरदार निभा रहा था, जो मेरे अनुभव थे वो दिखा रहा था, और मेरा प्रयास रहा है। और मैंने 3-4 बार फिल्म देखी, तो बाकी लोगों ने देखा तो सब ने कहा, जो फिल्मी दुनिया से आते हैं सभी हैं, सब खड़े हुए, सिर्फ अतुल और मुझे छोड़कर, तो सब ने कहा बड़ी अच्छी आई है, तो मुझे भी प्रसन्नता हुई कि कम से कम मैं नेचुरल तो था, मुझे कुछ करने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, काफ़ी बार भावुक हुआ, रोया भी हूँ, और सिनेमा में भी देखेंगे आप, और वो स्वतः निकले हैं, मुझे ग्लिसरीन आँख में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और अब हम गिफ्ट के साथ Q&A स्टार्ट करेंगे आप सभी लोग के लिए। सर, मैं इस बिंदु का नहीं समझ पाता हूँ, बताइए, आप डायरेक्टर थे। सिनेमैटिक लिबर्टी मतलब क्या हुआ? सच्चाई, ये सच्चाई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं दिखा सकते थे, तो उसको दूसरे तरीके से दिखाया, लेकिन दिखाया है। हाँ, सबसे पहले जिन्होंने सवाल किया उनके लिए बना। सबसे पहले भी, अगर कैच नहीं पकड़ा तो वापस ले लूंगा। हाँ, देखिए ना, कैच करके आउट कीजिए मुझे। अरे फैबुलस, क्या बात है, वाओ। मिस्टर आजाद, हेलो, माइक ले लीजिए। सर, क्रिकेट को लेकर कहीं ना कहीं आज भी नाइंसाफियां हो रही है इंडिया में, देखा जाए तो फिर, और दूसरे स्पोर्ट्स को भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्रिकेट को ही ध्यान दिया जाता है, तो इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, क्रिकेट के अंदर चाहे कितनी भी खामियां रही हों, खामियां मैं खेल में नहीं बोलता, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हो या दूसरी बातें सामने आती रही हों, लेकिन आप यह जानेंगे कि क्रिकेट के अंदर अगले 10 सालों में कहाँ कौन सा इवेंट होने वाला है, कहाँ T20 होगा, कहाँ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। साल भर पहले आपको फिक्सचर पता लग जाते हैं, रणजी ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास मैचेस, कौन से सीरीज होने हैं। दुर्भाग्यवश जो अन्य खेल हैं उसके अंदर कब राष्ट्रीय खेल हुए, कब राज्य के खेल हुए, पता लगता ही नहीं है। उसके बावजूद, जबकि क्रिकेट में इतना पैसा है और आपके पास स्टेडियम्स हैं, हालांकि उतने नहीं है जितने होने चाहिए, लेकिन दूसरे खेलों के बनिस्बत मैं बोलता हूं, दूसरे खेलों में इतनी सुविधाएं न होने के बावजूद आप देखेंगे कि एक से एक बढ़ करके हमारे पास खिलाड़ी देश में निकल रहे हैं जो स्वर्ण पदक जीत रहे हैं। और अभी भी हमने देखा है, चाहे आर्चरी हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, अभी बैडमिंटन में सिंधु ने जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में। तो ऐसे आपको अनेकों लोग मिलेंगे जो अच्छा कर रहे हैं, और आवश्यकता है कि दूसरे खेलों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बने जिस प्रकार से क्रिकेट का बना है। गुड क्वेश्चन, लाइए भैया एक बॉल फेंका जाए। मैं कर लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम। लो भाई पकड़ो, देखना अपना बचा के। वेल डन। मिस्टर आजाद, यू हैव बीन मेंशन हियर। किधर किधर? हाँ, अपना नाम बताइए। परेश मेहता, फिल्मी टाउन। जी। हाय अतुल, आई एनवी अतुल्स फिटनेस रियली। हाँ, मेरा नहीं ठीक लग रहा। या ओके, द क्वेश्चन इज टू मिस्टर आजाद। आप बता रहे थे कि 50 इयर्स से देयर इज नो प्लेयर सिलेक्टेड फ्रॉम बिहार, बट देयर आर सम नेम्स, रमेश सक्सेना, सुब्रतो बनर्जी, सबा करीम का विकेट कीपर, राइट, and even Ranveer Singh, they have donned Indian caps. Sabah Karim played for Bengal and then he came to Bihar. He had already represented the country. Subrata Banerjee represented before 1950. Okay. And what about the other two? Ramesh Saxena and Ranveer Singh. This is my research. I mean, I have not seen them play. No, you are, see, ये जो हमारा स्ट्रगल 1950 से हमने कहा था, ये हमारी कहानी थी 1999 में जब बिहार का बाइफर्केशन हुआ था।
और उस समय तक का हमने अपने आप को आंकड़ा दिया है। तो हमने वो टाइमलाइन, या फिल्म देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। Randhir was from Delhi actually. रणधीर वॉज फ्रॉम दिल्ली, नॉट फ्रॉम हियर। And now you're saying 1999 it was bifurcated, right? That's right. There are murmurs. I'm not saying I am asking the question, that there are murmurs that you could have selected MS Dhoni when you are a selector. But Yes, at that time, yes, I do understand what you say as a selector. We can also say, why wasn't Hanuman Vihari selected for the World Cup when he did so well in the West Indies? The question is that जिस समय तक मैं selector था, उस समय तक MS धोनी का वैसा प्रदर्शन नहीं था जिसके कारण उनको भारतीय टीम में जगह मिल सकती थी। लेकिन उस विषय पर 2-3 बार मैंने सिलेक्शन कमेटी में अवश्य बात की थी, और वहां मैं अकेला नहीं, 5 आदमी होते हैं। thank you. Hello, sir. Where's my ball? Where's my ball? Sir, there is one question. अच्छा, हाँ, बॉल लीजिए ना। I asked you question. वैसे मुझे स्टम्प करने की आपने कोशिश की, कर नहीं पाए। वेल डन। Well done. Hello, sir. On your left. यस। Hello, sir. हाँ, बोलिए। Hello, sir. My name is Manish. And what special preparation you did for this role, and what are the challenges you faced while shooting this film? Well, I wasn't uncomfortable in front of the camera. For simple reason, because I have been doing commentary since 1993, 94, when ESPN came for the first time. So I was facing the camera and I used to be talking about pitch report and other things. So I wasn't uncomfortable. And being into politics, you had to speak all the time. So you had to interact with public. So it wasn't much of a problem. And because I was speaking my story, my struggle from 99 to 2009 and 10, where Bihar hadn't got its recognition from the board. It was something which was coming from the heart. So I never felt uncomfortable because I was not supposed to go into somebody else's character. I was me. I wasn't somebody XYZ that I faced any problems. But tomorrow if I have to act and act somebody, maybe I may have a problem. So I'm happy where I am. हेलो Yeah. हाँ, बोलिए ना। देखिए, वो कहानी हमारे से पहले की है, बट उसमें सच्चाई है कि हमारे खिलाड़ी चुने नहीं गए थे। हमारा स्ट्रगल हमने उसको बताया है और उसको बताने का प्रयास किया है। मैं अधिक नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप उस थीम को जब सिनेमा को देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमने कहने की कोशिश क्या की है। हमारा प्रयास ये भी रहा है कि 99 के बाद जो बिहार को मान्यता नहीं मिली, उसको लेकर के किस प्रकार से राजनीतिक तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि मैं वहां पे था। वो सारी कहानियां हैं और आपको आनंद आएगा। हेलो अभी रुक जाइए, 2 बॉल, एक तो आपका था और एक आप कहां हैं जरा, किधर? अरे बाप रे, वहां तक थ्रो जाएगा मेरा। Good परफेक्ट, catch, पुष्पक. आजाद सर. रन आउट करवा रहा हूं सबको मैं। हेलो आजाद सर. जी, फिल्म में थोड़ा सा ट्रेलर देखा तो हमने थोड़ा सोशल जस्टिस की इसमें बात करी. जी। तो सोशल जस्टिस को किस तरह से लिया गया है? देखिए, मैं शुरू से खेला, मुझे मेरे घर में कभी भी जातिवाद को लेकर और मजहब को लेकर सिखाया नहीं गया। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होते। और हमने देखा है कि हमारे देश में जातीयता के कारण भेदभाव बहुत है। फलाना जात का है तो उसी जात में शादी करेगा, फलाना जात का है तो उसका टोला हैमलेट अलग होगा, ब्राह्मण का अलग होगा, तो दलित का अलग होगा, तो राजपूत का अलग होगा, तो फलाने का अलग होगा। ये सारे टोल बने हुए होते हैं। और जब खून लेने किसी को जाना हो, यदि मुझे खून चाहिए और वहां पर अतुल वासन का खून है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये ब्राह्मण मेरी तरह है या नहीं है। मेरे को खून अगर इनसे मैच करता है तो होना चाहिए। तो मैंने यही बात कही, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि खेल और खिलाड़ी की न मजहब होती है, ना उसका कोई जात होता है। वह अपनी टीम के आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है। तो जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कोई जात को प्रतिनिधित्व नहीं करते, आप अपने भारत को, अपने देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मैंने अपनी टीम में डाला, जो टीम मैंने बनाई वो मैंने डाला, और उसके अंदर आपको पता भी लगेगा कि किस तरीके से क्या होता था। दीजिए 1 मिनट, बॉल तो दे दूं। प्रश्न तो एक से एक आ रहे हैं भैया, हाथ ऊपर कीजिए जरा।
ये देख, थ्रो ही गलत था। हाँ, सेंसर से कट मिला? कोई कट नहीं है। राइटर के साथ मैं उनके साथ बैठा और राइटर साहब आए थे, ये मुझे मेरे पीछे 1 महीने तक पड़े रहे। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करना, जाओ यहाँ से। कहते हैं आप परमिशन तो मैंने कहा इससे पीछा छुड़वाने के लिए मैंने साइन कर दिया। मैंने कहा करो भैया, आपका नाम इस्तेमाल होगा। मैंने कहा करना। फिर ये आ गए, फिर राइटर साहब आ गए, फिर विशाल साहब आ गए, फिर डायरेक्टर साहब आ गए। ये सब बैठ करके मुझसे कहानी सुनने लगे तो मेरे आंसू भी 4-5 छूट गए, क्योंकि मैंने जो मेहनत की थी उसकी लड़ाई लड़ रहा था मैं, और वो पूरा नहीं हो पाया था, तो इस कारण से मैं रो भी पड़ा था। तो राइटर साहब ने उसको हूबहू उतार दिया। बहुत सारी चीजें असली में है लेकिन डिपिक्शन दूसरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने देखिए, हमने बीसीसीआई को क्वेश्चन करने वाली बात ही नहीं की है। और यहाँ जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इससे ना अतुल का वास्ता है, ना यहाँ खड़े हुए किसी आदमी का वास्ता है। मैं तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ, इसलिए मेरे नाम से औरों का नाम न जुड़े, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आपने पाकिस्तान की बात कही, तो पाकिस्तान के साथ वही स्थिति है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उससे कुछ होता नहीं। अपने देश में क्रिकेट खेल नहीं सकते, वो टेस्ट मैचेस खेलने के लिए दुबई में टीमों को बुलाते हैं, दूसरे देश उनको अपने यहाँ खेलने के लिए बुलाते नहीं हैं। पहले अपना घर संभाल लें। जिनके घर शीशों के होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। यह है बात जो पाकिस्तान की है। अंबाती रायडू बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वो टीम में क्यों नहीं थे, जबकि उनको रखा गया था और उसके बावजूद वो भारतीय टीम में नहीं आए। और जो मध्य क्रम था भारत का, मिडिल ऑर्डर, वो नहीं चल पाया। अन्यथा पहले 3 बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके अलावा एक आध ने पीछे किया हो अच्छा तो वो किया। तीसरा क्या प्रश्न था आपका? किसके रिटायरमेंट? अब अंबाती रायडू ने रिटायरमेंट क्यों किया वो मैं उनसे मिलूंगा, पूछूंगा, फिर आपको जरूर बताऊंगा, पता दे दीजिएगा मुझे। क्या बात है। इसी दौरान मेरे भी मन में एक सवाल आया कि अतुल जी, मैं चाहती हूँ कि आप सेम प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले तो ये मैं बता दूं भैया को कि जो मेरे खून की बात की, मैं ओ पॉजिटिव है, तो सब ले सकते हैं, सबको ले सकते हैं मेरा खून। मेरा भी भैया। तो सी देखिए, अभी ये हम आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक टुडे। ये तो पॉलिटिक्स है। अगर वो नाराज़ हुआ, उसने रिटायरमेंट गुस्से में दी, अब उसको लगा कि भाई अभी तो मैं जवान हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसने रिटायरमेंट वापस ले ली और वो वापस खेल रहा है। ऐसी बात नहीं है, उसको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट किसी ने कहा नहीं था। तो दिल टूट जाता है कई बार खिलाड़ी का, तो रूठ जाते हैं, पर उसको लगा कि रूठ के मैं अकेला ही नुकसान होगा मेरा, कोई पूछेगा नहीं, कारवां तो आके चले जाएगा, तो मेरे IPL भी नहीं खेल पाऊंगा, तो वापस आ गया वो। फिलहाल जो इस मूवी के लिहाज से मुझे लगता है कि क्योंकि भैया की बड़ी पर्सनल स्टोरी है ये, तो उनका एक बड़ा मायोपिक व्यू रहेगा। पर मुझे लगता है कि एज एन एंटरटेनमेंट, अगर आप इस सिर्फ बिहार का एक जो लिया गया है इसमें टॉपिक, उसको अगर हट के देखेंगे तो दिस इज अ स्टोरी विच कैन फिट एनीवेयर। जो क्लास डिवाइड की बात की, क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो चलिए ये जो कास्टिज्म हमारे कल्चर में रहा है, ये बड़ी मुसीबत रही है, धीरे धीरे निकल रहे हैं। और साथ में अब इकोनॉमिक डिवाइड जो आ रहा है, आजकल हैव और हैव नॉट्स का इंडिया में, तो क्रिकेट में बहुत बड़ी बात हो रही है कि जो हैव नॉट्स हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि महंगी गेम है कोचिंग वगैरह के लिए, और जो रिच बच्चे हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं, तो उसका एडवांटेज उनको मिलता रहता है। तो BCCI बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो भी टैलेंट है कहीं से निकल ना पाए। इतना नेट इतना बढ़िया फैलाया है, इसलिए हमारी टीम इतना अच्छा कर रही है। ऐसे ऑटोमेटिक नहीं हुआ एकदम से, क्योंकि अब पहले अच्छे अच्छे खिलाड़ी रह जाते थे, पर अब जो सिस्टम गया है, जैसे बिहार में आप पहले देखें, जब भैया के टाइम पे, जब मैं मेरे पहले कप्तान थे दिल्ली की टीम से, तो तब दिल्ली बॉम्बे से अगर आप खेलते थे तो आपको लगता था आप हाफ वे इंडियन टीम में पहुंच गए। और कोई छोटी सिटी से अगर कोई प्लेयर था, अच्छा भी होता था, पर उसको मैचेस ही नहीं मिलते थे, क्योंकि वो पहले ही बाहर हो जाता था। तो दिल्ली बॉम्बे खेलते तो आपको ज़्यादा मैचेस मिलते थे। अब वो बात नहीं रही है। अब देखिए धोनी रांची से आके और कहाँ से गली गली कूचों में से प्लेयर्स जो हैं इंडियन टीम में खेल रहे हैं, और बड़ी सिटीज़ के प्लेयर्स कम हैं।
तो ये दर्शाता है, और ये जो मूवी में बताया है कि कास्टिज्म जो है ये स्पोर्ट्स में भी है, और ये बैरियर जो है, ग्लास सीलिंग ब्रेक हो रही है। और हमारे जो फेडरेशन क्रिकेट की बात की आपने, क्रिकेट में बहुत पैसा है, क्योंकि क्रिकेट ने पैसा कमाया है, क्योंकि उनको गेम चलानी आई, उन्होंने बहुत बढ़िया मैनेज की। बाकी खेलों के फेडरेशंस को नहीं आई, उन्होंने सिर्फ सरकार से पैसा लेके बर्बाद किया, खिलाड़ियों तक पहुंचा नहीं। उसके बाद जो भी खिलाड़ी आए हैं वो इस सब के बावजूद आए हैं, इसकी वजह से नहीं आए, इन फेडरेशन की वजह से। तो देखिए, अगर ये सही तरह से पैसा नीचे तक पहुंच जाए खिलाड़ियों को, तो वी कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ चैंपियंस। दुती चंद इज देयर, हिमा दास इज देयर, सी दे आर डिस्पाइट ऑफ द सिस्टम दे आर देयर, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। यस यस। चलिए, कनेक्टिंग थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हुए एक सवाल योगेंद्र जी से कि जैसे एज ए डायरेक्टर आपको एक्टर कीर्ति जी के साथ कैसे रहा, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया। 10 on 10? 10 out of 10। नहीं, आज 10 नहीं 6 कहेंगे। 6 नहीं, अपना क्रिकेट की बात हो रही ना। 6 out of 6। 6 out of 6, वंडरफुल। तो चलिए, आप स्टेडियम के बाहर। स्टेडियम के बाहर। चलिए, माइक वहां है तो सोनम से भी सवाल करते हैं। सोनम, कैसे रहा कंप्लीट टीम के साथ? आपका शायद ये सबसे पहला अनुभव है। ये मेरा सबसे पहला अनुभव है एक्टिंग में। दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट फिल्म एंड आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। बहुत ही बढ़िया टीम रही है हमारी वर्कशॉप्स बहुत ही रियल ग्रास रूट लेवल पे हमें सिखाया गया। बिहार जाके हमने शूट किया, काफ़ी दिन वहाँ पे रहे। मिस्टर झा, मिस्टर तिवारी और स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, आज टीचर्स डे भी है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी आदमी से, किसी शख्स से सीखा है तो इनके साथ जो मेरी बातचीत हुई है उससे सीखा है मैंने। माई डायरेक्टर हैज़ बिन अ वेरी बिग टीचर फॉर मी। लॉट ऑफ मुझे बहुत सारे, मैं एक बड़े शहर दिल्ली की लड़की थी और जाके बिहार में शूट कर रही थी और इस पूरे मुद्दे को समझ रही थी। कीर्ति जी के साथ बैठती थी, अच्छा क्या फिल्म है, क्यों बना रहे हैं, क्या हुआ सर, आप अपनी स्टोरी बताइए, सो दैट आई कुड गेट इनटू द कैरेक्टर। तो आई थिंक इससे बेहतर टीम तो हमें मिल नहीं सकती थी। एवरीबडी हैज़ बीन रियली नाइस। यस, ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हाँ जी, तो मेरी भूमिका है एक न्यूज़ एंकर की, एक स्टार न्यूज़ एंकर की, जो और ये फिल्म जो है आप मेरी नज़रों से देखेंगे। एक स्टार न्यूज़ एंकर जो इस स्टोरी को कवर कर रही हैं। शी स्टम्बल्स अपॉन दिस स्टोरी। ये स्टोरी अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन ये भूमिका एक न्यूज़ एंकर की है और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। अब जब आप सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी और फिर पूरा डिस्कस करूंगी, ठीक है? थैंक यू सर। देखिए, उन दोनों को जोड़ तो सकते नहीं, लेकिन खेल के लिए जो मन में एक पैशन है, चाहे आप क्रिकेट के मैदान में खेल रहे थे या फिर उन बच्चों को, उपेक्षित बच्चों को जिनको अवसर नहीं मिला था, उनको खिलाने का प्रयास कर रहे थे। केवल एक था लक्ष्य, क्रिकेट, उसके अलावा और कुछ नहीं। और हमारे यहां कहते हैं, अरे भाई क्रिकेट कब खेलने के लिए जा रहे हो भैया? तो हम लोग क्रिकेट खिला रहे थे, वो प्रयास था। लेकिन देखिए, जब वह पाकिस्तान के विरुद्ध था, फर्स्ट डे नाइट गेम था, विश्व कप हम लोग जीतकर 1983 में आए थे, पहला मैच था, 21 सितंबर 1983 का गेम था, मैच हार गए थे। ऐसी परिस्थिति में आप लोग कभी जागरण जाते होंगे, जागरण में जाते हैं, जागरण में गए होंगे, जब रात को जगते होंगे और माता का जागरण होता है और वहां पर दुर्गा माँ, काली माँ सबकी पूजा होती है, अर्चना। तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग को आपने देखा होगा, झूमते होंगे, जय माता दी जय माता दी, तो लोग बोलते हैं इनको माता आ गई है। तो उस रात को मुझे पाकिस्तान आ गया था। तो लोगों ने टीवी सच में बंद कर दिया था, बांध दिया था। लेकिन वह खेला मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी व्यक्तिगत रूप से। लेकिन एक भारतीय होने के नाते जो 1983 का विश्व कप जीता, अभी भी सिरन दौड़ती है मेरे शरीर में, वैसा अनुभव कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, यदि बना भी तो भी वो फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि मैं देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा था।
इस बात का बॉल बनता है भैया। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइए, कैच करवाता हूं आपको, करिए कैच। जी जी देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सिनेमा बनता है, वो तो सोचते नहीं है कि हमारे ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा। यह हम लोग बंबई आए थे और यहीं पर ठहरे थे जब पूरी टीम को बुलाया गया था, और किसी ने कहा था कि वो 83 के केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, लेकिन पूरे जो 14 के 14 मेंबर थे और एक मैनेजर थे, सबके ऊपर एक कहानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वह पायदान था क्रिकेट की सबसे पहली जीत का और उसके बाद लोगों के लिए आगे बढ़ने का। क्योंकि उससे पहले हम एक आध सीरीज जीते थे जरूर विदेशों में, लेकिन वह क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत थी, सबसे पहली जीत। और उसके ऊपर कबीर खान मेरे स्कूल के जूनियर भी हैं, दिल्ली में पढ़ते थे, मॉडर्न स्कूल में मैं भी पढ़ता था। तो यह पहले फैंटम वालों से बात हुई थी और उसके बाद फिर कबीर खान को उसमें डायरेक्टर रखा गया था और सिनेमा आके बनकर मार्च 2020 में आएगी। लेकिन उससे पहले हम जरा एक अपना ट्रेलर दिखा देंगे आपको उस क्रिकेट में। जी है बोल, अब बचा है तो बताओ, कहाँ गए भैया हाथ, किधर? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपके लिए हल्का बॉल रखा है। ये क्या बात है। देखिए, आज भी परफेक्ट थ्रो है, किसी भी पाकिस्तानी को रन आउट कर सकता हूं। वही सब चीज का तो आनंद लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूं पॉलिटिक्स और खेल में क्या होता है अभी, तो वो सारा पूरा कवर हो जाएगा हिंदुस्तान में और विदेशों में। इसलिए आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा, आपको आनंद सच में आएगा। जो सच्चाई सामने रखी है हमने, वह आप देख पाएंगे। फिल्म तो पूरी जो बनी है वो पूरी की पूरी बहुत अच्छी बनी है, उसमें अच्छा बुरा सब कुछ है, सच्चाई 100% है। किधर? इधर सामने, सामने बिल्कुल आपके सामने, वहाँ। कैमरे के पीछे। अच्छा अच्छा, वो वहाँ लाल, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सर वैसे तो 83 में सारे भारतीय हैं, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसपे एक बायोपिक, दिलचस्प बायोपिक बननी चाहिए? देखिए, एक का नाम लूंगा तो उचित नहीं होगा। नहीं, मतलब है सारे 11 हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशल आदमी होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब विश्व कप के लिए हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी तो उसमें से हम में से 5 या 6 लोग इंग्लैंड में ही खेल रहे थे, मैं भी खेल रहा था, तो बाकी लोग वहां काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। तो बाकी लोगों ने यह कहा था कि लीग मैच में जैसे ही मैच खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सब कोई अपना अपना टिकट न्यूयॉर्क यूएसए के लिए करवा लें, क्योंकि यहां से हम लोग सीधा वहां मैच खेलने के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर इंडिया वापस चले जाएंगे। हमने सोचा ही नहीं था कि हम सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएंगे। एक आदमी था, केवल एक आदमी, और उसका हम लोग खूब मजाक उड़ाते थे, कपिल देव। विश्व का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर अपने जमाने में, भारत जैसी विकेट पर बॉलिंग करने के बाद 434 विकेट जिस आदमी ने ली, उसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। 5000 से ज्यादा टेस्ट रन्स हैं उनके। फील्डर किसी टीम में फील्डिंग के नाम पे आ जाते हैं। उन्होंने कभी भी अपने मन से ये बात नहीं छोड़ी, क्योंकि वो असली फाइटर था। फाइटर तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग कहते थे कहाँ जीतेंगे, अरे मौका ही कहाँ मिलने वाला, कुछ होने वाला, बट उसके मन में वो था कि हम जीतेंगे। तो अगर बायोपिक उस टीम में से किसी का बनना चाहिए तो कपिल देव का बनना चाहिए। सुपर। लाइए 1 मिनट, गेंद तो फेंकने दीजिए। कहाँ है सर आप? और कौन थे? मैडम को तो एक उन्होंने दे दिया था। बॉल खत्म है अब, बॉल खत्म है अब। हाँ जी, करेक्ट। I have not said anything
that would get an adverse reaction. But yes, there are certain facts that will come to fore in front of the people. Okay, sir, और कोई? Sir. मेरा यही बहुत हो लिया मेरे लिए. हाँ, ये तो मैं वैसे भी करता हूँ. आई प्रेजेंट, आई होस्ट शोज ऑल्सो. तो मैं तो आई वाज प्लेइंग माय ओन सेल्फ अगेन. तो ऐसी एक्टिंग करने वाली बात नहीं है. और वैसे भी आपको बता दूं कि एक्टर्स को एक्टिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्रिकेटर्स को बहुत कम होती है. अगर आप देखें कि बिना आप स्क्रिप्ट के आप 40-40 मिनट बोल लेते हैं और किसी एक्टर को बोलने को कहेंगे तो वो कहेगा पहले मुझे रट्टा मारने दीजिए. और ये हुआ हमारे साथ. तो क्रिकेटर्स की ये है कि एक होता है कॉन्फिडेंस और क्रिकेटर्स को होता है ओवर कॉन्फिडेंस. तो उसका फ़ायदा है. और हमारे फिल्म में अतुल ने तो किया ही किया है, मनोज प्रभाकर ने किया है, मनिंदर सिंह है, विवेक राजदान है. तो इन सबों ने आकर के इस फिल्म में अपना योगदान दिया है. आप सबने मनोज प्रभाकर का नाम सुना होगा, ऑलराउंडर हैं. मनिंदर सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर थे. विवेक राजदान इंडिया के फास्ट बॉलर थे. तो इन लोग सबों ने अपना अपना योगदान इस सिनेमा में दिया है, जिस प्रकार से आपने अतुल को देखा है. लेकिन हमारी फिल्म अतुल से शुरू होती है और अतुल पे खत्म हुई, आपने देखा हमारे ट्रेलर में. ये देखिए, ऐसा है कि बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको मान्यता मिली है. मैं कोई उनके बारे में आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वह उसको चलाने के काबिल नहीं है. 1-2 केसेस पटना हाई कोर्ट में हुए हैं. पुलिस में भी केस हुआ है जहां पर कुछ लोगों ने स्टिंग किया था, जिसमें पैसे लेने देने की बात चल रही है. बिहार में दिल्ली से लोग वहां का डोमिसाइल लेके या फिर हिंदुस्तान के दूसरे जगहों से वहां का पता देकर बिहार में खेल रहे हैं. और जो असली प्रतिभा बिहार की है, जिसको अवसर नहीं मिल रहा है, जिस विषय पर हमने अपनी तरफ से बात करने का प्रयास किया है, वह आज भी हो रहा है. देखिए, मेरे हाथ में अगर रहता तो मैं जरूर कर पाता. आज वहां स्टेडियम नहीं है उनके पास, अपना कार्यालय नहीं है. अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर उतरूंगा मैदान में. सर, माय नेम इज कपिल जैन. आई एम फ्रॉम बॉलीवुड क्रॉनिकल. आपका एक ट्वीट है 2015 से. हेलो डियर अरुण जेटली, हैम्पर डिफेमेशन फाइल कर रहे हो ना, प्लीज करो ना. सर, आपके जो रिश्ते हैं, जितना हमने आपके बारे में जाना है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब अरुण जेटली साहब भी थे, आप भी थे, वहाँ से लेकर जब आप पॉलिटिकल करियर में भी आए, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता लंबा खिंचता चला गया. आज अरुण जेटली साहब यहाँ नहीं हैं, लेकिन जो DDCA या BCCI का जो ED का सूट हुआ था, जिसमें कि IPL और BCCI को पार्टी बनाया गया था, उसमें आपने 2015 के दिसंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद आप पर एक्शन भी हुआ. आई अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल फोरम, बट what are your thoughts at this stage? Well, whatever I'm saying, nobody is involved. So it should not be taken that what I'm saying means everybody else says yes to me. Because I have been very strong on my conviction and straightforwardness. I've had great times with Arun Jaitley. May God rest his soul in peace. भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे. मेरे बहुत अच्छे दिन हमने कुछ उनके साथ गुजारे. कुछ ऐसे क्रम बीच घटनाएं हुई जिसको लेकर हमारे रिश्ते खट्टे हुए. The relationship went sour. I never meant to be personally against him, and it was never a personal agenda against him. It was against
the maladministration and malfeasance that was taking place in DDCA, for which I kept Arun informed all the time. And it's not that I say it. वहां पर जो भी वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी या प्रशासनिक गड़बड़ियां हो रही थी, वो सदैव अरुण जेटली को बताता रहा, चिट्ठी लिखता रहा, मेरे पास रिकॉर्ड पे है। उसके बाद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस ने भी उसके ऊपर जांच की और कहा कि हां 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने डीडीसीए में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट श्री मुकुल मुडगिल, जस्टिस मुकुल मुडगिल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विक्रमजीत सेन, उन्होंने भी फॉरेंसिक ऑडिट कराई और उन्होंने भी कहा कि घोटाला हुआ। इसी चीज को मैंने उजागर किया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि यह पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं थी, एक निजी संस्था थी डीडीसीए, जिसके खिलाफ सबूत के समेत मैं बाहर गया था, लेकिन मुझे पार्टी ने निकाला। जवाब आज भी ढूंढ रहा हूं, मुझे मिला नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है। सर आपने सेल जो कंपनी है SAIL उसे ज्वाइन किया था ताकि आप बिहार से खेल सकें, तो क्या कारण था कि आपने बिहार से नहीं खेलकर फिर आपने दिल्ली से खेला और उसके बाद आप नेशनल खेले? देखिए, बिहार से खेलने की कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं किसी के लिए। 1982 में जब मैंने सेल ज्वाइन किया तो मैं दिल्ली से रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से खेला रोहिंटन बारिया और विजी ट्रॉफी। उसके पहले मैं दिल्ली में खेला, दिल्ली के स्कूल्स के लिए खेला। तो शुरू से मैं, क्योंकि दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली में रहा था, इसलिए दिल्ली से खेला। मुझे बिहार से खेलने का अवसर नहीं मिला और उसी कर्ज को अदा करने के लिए मैं गया था। उसके बाद जो फिल्म बनी है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से मैंने अपना बिहारी होने का कर्ज, एक मिथिला का बेटा होने के कर्ज को पूरा करने का प्रयास किया है। ओके, फाइनल क्वेश्चन। बॉल है, एक है। क्या सब क्लीन बोल्ड हो गए क्या? काफी सारे सवाल रहे, प्लीज। अगर हम अपना ही कंट्रीब्यूशन करने लगेंगे तो हम नंबर 1 हो जाएंगे। आप लोग को कौन देखेगा यहां? बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बिहार का अपमान इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। इसी के साथ ग्रुप फोटोग्राफ। एक पिक्चर ओनली कास्ट, छोटा ग्रुप, ओनली कास्ट, ओनली कास्ट। इधर आ जाओ। क्या बदलाव कर लिया जी? क्या बदलाव कर लिया?
यस जा ऊपर जाके निकल ले 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 फटाफट विकास ले ले चलिए चेक ब्रांडिंग को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो बाइट्स है वो यहीं लेंगे हम। ऑल ओवर फॉर द नेक्स्ट बाइट्स के लिए। अच्छा, जो पीवीआर लॉन्च है वहां पर हम मीडिया बाइट्स लेंगे। हाँ, बैट प्लीज पोज के लिए।